नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सरकार ने हाल ही में पीली मटर के ऊपर 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है और व्यापारियों की डिमांड थी कि कम से कम इस पे 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए थी, लेकिन 30% ही सरकार ने भी एक्सेप्ट किए। अब इसका मार्केट पर क्या असर होने वाला है, क्या चना या कोई दूसरी दलहनी जिन्सों पे भाव में कुछ वृद्धि होने की संभावना है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। साहब। तो महेश जी, जो हालात अभी बने हैं, सरकार ने 30% इम्पोर्ट ड्यूटी पीली मटर पे लगाई है, उससे क्या असर पड़ने वाला है मार्केट पे? इससे मार्केट पे असर तो ये आएगा साहब कि जो अभी तक बिना ड्यूटी के जो इंपोर्ट करके जो एक काफी। कंटिन्यू 3 साल से मटर आ रही है, हम्म। वो इतनी अधिक मात्रा में आ गई कि सब दलहन की उन्होंने हम्म। पूरी बाट लगा दी। हम्म। मतलब चने के भाव मतलब काफी। 7,000 से वापस 5,000 5200 रुपये आ गए। हम्म। दिल्ली पहुंच 5800 रुपये रह गया। हम्म। तो कंटिन्यू जो सपोर्ट प्राइस है हम्म। गवर्नमेंट की, हम्म। उससे भी नीचे बिक रहा है। हम्म। और इससे किसानों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, हम्म। काफी मात्रा में, मतलब इतनी मटर आ गई कि हर दलहन में उसका अफेक्ट आया है। हम्म। भाव इतने कम हो गए सब जींसों के, ये सब सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहे हैं। तो अब जैसे मान लो इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है तो आयात कम हो जाएगा। आयात कम होगा तो क्या चने, मेन जो क्रॉप है दलहन में, तो उसके क्या भाव बढ़ने की कुछ उम्मीद लगा सकते हैं अपन इसमें? इन्होंने जो 30% लगाई है ये भी कम है कम ड्यूटी है। हाँ। एक्चुअल में। हम्म। इस पे वास्तव में लगनी चाहिए थी 50%, क्योंकि वहाँ बोर्ड पे ये 3200-3300 रुपये आकर के पड़ रही है। बिल्कुल। तो उस वजह से रेटें दूसरे आइटम्स की जो है दलहन में, हम्म। इसका इफेक्ट तुअर पे भी आया है और चने पे भी आया है। हम्म। तो अब लगाया, हालांकि गवर्नमेंट ने 30% लगी है, तो उससे भी कोई सुधार खास आने की, हाँ मतलब मतलब सुधार तो आएगा इसमें सुधार चने। आएगा, लेकिन खास हाँ, रिलीफ। कोई विशेष इतना अफेक्ट आएगा नहीं, हम्म। क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हम्म। उस दिन डायरेक्ट चने में शाम को भाव 125 से 150 रुपये का एकदम उछाल आया था। हम्म। बाकी शाम को वापस नीचे आ गए। मार्केट नीचे आ गया। कोई तो विशेष इसका इफेक्ट दिख नहीं नजर रहा, नहीं आया। क्योंकि ऑलरेडी इतनी इंपोर्ट होकर के इतना माल डंप हुआ पड़ा है हम्म। उसका, कि पूरे साल भर भी उसकी खपत होना मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। हम्म। अच्छा, जो पीली मटर का आयात हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका उपयोग हो किस में रहा है? इतनी ज्यादा मात्रा में आ रही है तो वो जा कहाँ रही है, किस में उपयोग हो रहा है ये इसका? उपयोग एक तो बेसन में हो रहा है, बेसन में मिला रहे हैं लोग। बेसन में मिला रहे हैं, चने हम्म। की दाल में भी मिल के आ रही है, तुअर हम्म। दाल में भी मिला रहे हैं। हम्म। मतलब इस तरीके की मशीनें डिजाइन हो गई कि उसके मिक्सिंग का पता ही नहीं पड़ता है। हाँ, कि इसमें पीली हाँ। मटर का मिक्स हो हाँ। रहा है। तो अब अपन ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ तो इसका असर दिखना चाहिए मार्केट में। जैसे मान लो आप कह रहे हो पहले दिन 150 रुपये की तेजी नजर आई थी और बाद में नहीं आई, तो क्या इसका लॉन्ग टाइम में कुछ असर दिखेगा महीने हाँ, दो महीने? लंबे समय में इसका इफेक्ट तो आएगा। हम्म। सुधार 300-400 रुपए का सुधार चने के अंदर आ आ सकता है। सकता है। तुअर हम्म। भी 100-200 रुपए टाइट हो गई सी। और अभी चने की फसल आने में तो काफी टाइम है। चने की फसल आने में अभी तो साहब 6 महीने हैं पूरे। हाँ, तो 6 महीने के अंदर तो कुछ न कुछ इसका इम्प्रूवमेंट बाजार में नजर आना चाहिए। हाँ, देखो इसका इम्प्रूवमेंट ऐसे भी इस बार क्या है, चने की फसलें काफी डैमेज हुई है। हम्म। इस बार क्या है कि बारिश इतनी रही, हम्म। और अब जो बारिश हुई है हम्म। इससे भी चने की बिजाई अब लेट हो गई। लेट हो गई। तो इसका भी असर मार्केट मार्केट में में आना दिखेगा। है। अब अपन चर्चा करें कि भाई अभी हाल ही में जो बारिश हुई है, उससे कौन कौन सी फसलें ज्यादा प्रभावित हुई है? अभी जो बारिश हुई है इससे सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में तो धान की फसल है, जो खेतों के अंदर खड़ी हुई थी, हम्म। कहीं कटके पड़ी हुई थी। हम्म। तो उसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हम्म। मतलब जो खेत
के अंदर जो कट करके जो दान पड़ा हुआ है वो तो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि खेतों के अंदर 2-2 फीट पानी भर गया, इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई है। हाँ, तो लेकिन इस बार पैदावार तो करीबन 1.25 गुना 1.5 गुना ज्यादा थी पिछले साल से। तो थोड़ी अगर मान लो 5-10% खराब हुई होगी तो क्या इसकी कीमतों पे, भावों पे कोई असर नजर आएगा? नहीं, भावों पे तो क्वालिटी बिगड़ गई है एक तो। अच्छा, क्वालिटी का भावों पे असर आना ही है। और इसके पहले भी पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हाँ, तो वहां भी 25% का खराबा इसके धान की फसल में हुआ है। और अभी जो अपने यहाँ पे हुई है हाड़ौती के अंदर, इधर एमपी में और हाड़ौती में, तो इसमें भी मतलब आप ये मान के चलें कि 30% का नुकसान है ही सही। इसके अलावा जो क्वालिटी का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत मोटा डिफरेंस आएगा, तो वो भी नुकसान। लेकिन 200-500 रुपए 1000 रुपए तक भाव कम रहेंगे उसके, जो क्वालिटी डैमेज हुई बिल्कुल रहेंगे साहब, क्योंकि एकदम जो क्वालिटी केटल फीड हो गई तो वो केटल फीड में ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सोयाबीन की क्रॉप पे तो कोई ज्यादा असर नहीं होगा इसका? एक्चुअल में फसल तो काफी कट के आ चुकी है। सोयाबीन की फसल कट करके आ चुकी थी, लेकिन सोयाबीन की फसल भी क्या है कि इस बार बारिश ज्यादा रही तो उसका उतारा कुछ भी नहीं आया। एवरेज उतारा 50 किलो बीघा का आया, टोटल एवरेज निकालें अपने राजस्थान की फसल का तो उसका उतारा राजस्थान में 50 किलो बीघा का उतारा है, यानी कि फसल जो है ऑलरेडी कम थी और फिर उतारा भी कम आया। तो इस हिसाब से मतलब पिछले साल से 30% ही फसल है सोयाबीन की। पर उसके बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों में अपेक्षित सुधार भाव में नहीं नजर आ रहा है। उसका भी कारण है ना साहब, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट का सोया आ रहा है, तेल आ रहा है, डीओसी की बाहर इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि ये चाइना और अमेरिका का जो लफड़ा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। उसमें उसका भी इफेक्ट है इस पे, डीओसी पे। तो ये गवर्नमेंट को भी किसानों के प्रति सोच करके, और जो सोयाबीन में भी क्या है क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया इस बार। इस बार जो क्वालिटी आई है वो बिल्कुल बारीक बारीक है। तो हाई प्रो के लिए तो जो इसका हाई प्रो बनता है सोया का, उसके लायक तो अपने राजस्थान की हाड़ौती की तो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं तो वो तो इंपोर्ट पे डिपेंड हो गया। इंपोर्ट पे, या जैसे एमपी में हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, बाकी इधर तो नहीं है। लहसुन पे भी कोई असर पड़ा है कि इस बारिश का? लहसुन की बिजाई लेट हो गई, 15 दिन लेट हो गई बारिश के कारण। तो जो लहसुन पैदा होगा आगे उसकी भी क्वालिटी का डिफरेंस आएगा और उतारे में भी उसमें अफेक्ट आएगा, क्योंकि समय पे जो फसल बोई जाती है तो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही फर्क पड़ता है। तो अभी जो भाव हैं वो किस स्तर पे चल रहे हैं लहसुन में? अभी लहसुन के अंदर लगभग 1000 रुपये कुंटल का इजाफा हो गया पहले से। जैसे पहले चल रहे थे 7,000-8,000 का भाव, पहले 7-8 हजार रुपए जो माल बिकता था अभी वो 9-10 हजार रुपए पे पहुंच गया। जो 4-5 हजार रुपए बिकता था वो 6-7 हजार रुपए पे पहुंच गया, और जो 3-4 हजार रुपए बिकता था वो 5-6 हजार रुपए पे पहुंच गया। तो आगे और उम्मीद है कि इसमें लहसुन में भाव? लहसुन में अभी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि बिजाई लेट हो गई, इसलिए भाव बढ़ने की उम्मीद है। इसका भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी लहसुन में भी पूरा वही 6 महीने का समय है और किसानों ने काफी माल निकाल दिया। तो आगे जाके लंबे समय में इसमें 1000-2000 रुपए की और कुंटल की तेजी बनती है। धन्यवाद महेश जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।